दोस्तों स्वागत करते हैं आपके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 6800 सूची संबंधित स्टे है या नहीं। बहुत सारे लोग संशय की स्थिति पैदा हो चुकी है सोशल मीडिया पर। एक पक्ष कह रहा है स्टे है, एक पक्ष कह रहा है स्टे नहीं है। ठीक सही और सटीक जानकारी के बीच में विश्लेषण के साथ आप लोग बीच में हाजिर हूँ। क्या चयनित को कोई खतरा है, सबको डिस्कस करेंगे एक एक बात, एक एक पॉइंट यहाँ पर। तो वीडियो को बिना स्किप करें तो बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। जैसे दोस्तों आपसे को बता दें, 6800 सूची को लेकर स्टे संबंधी चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। और सुबह मैंने वीडियो के माध्यम से बताया भी था, जहाँ पर अमर उजाला, दैनिक जागरण, ओवरऑल जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं लगभग सारे के सारे न्यूज़पेपर्स स्टे जैसे संबंधी चीज़ों को बता रहे हैं। एक्चुअल में स्थितियाँ क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, वो समझने की ज़रूरत है। देखिए, कल कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई, कोर्ट के अंदर कई चीज़ों, कई तथ्यों, कई पक्षों को रखा गया। ठीक है, आपको दिखा दें, देख सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, यूपी में 6800 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक। ठीक है, ये नई दिल्ली की खबर है। विधि संवाददाता, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का फैसला, आरक्षित वर्ग की थी नियुक्तियाँ। ठीक है, एक अपडेट ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी 69 शिक्षक भर्ती के अतिरिक्त नियुक्ति नहीं कर सकते हाई कोर्ट। ठीक है, राज्य सरकार की दलील से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई। राज्य सरकार ने जो भी दलीलें दी उससे जो कोर्ट थी वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुई। ठीक है, और देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या एक पद पर दो व्यक्ति काम कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने ऐसा जो क्वेश्चन किया था सरकार से, एक ही पद पर क्या दो व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी ओवरऑल पेपर की अगर हम कटिंग्स पे जाएं, पेपर पे ध्यान पर जाएं, तो लगभग 69 शिक्षक भर्ती पर रोक है। यानी उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिख दिया कि 69 शिक्षक भर्ती पर रोक लग गई। अब आते हैं ऑर्डर पर। दोस्तों कल मैंने पूरा ऑर्डर आपको डाला, पूरा ऑर्डर आपको एनालिसिस करके बताया भी। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 69 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर था, वहाँ अगर हम उस चीज़ को समझें तो ऑर्डर के अंदर स्टे जैसा वर्ड कहीं पर नहीं लिखा, सीधी सी बात है। ठीक है, ऑर्डर में स्टे जैसी वर्ड कोई नहीं लिखा। लेकिन अगर हमने उस ऑर्डर को जब बहुत ज़्यादा समीक्षा की, उसमें एक चीज़ ये समझ में आ रही है। देखिए, कोर्ट ने कहा कि एक पद पर दो व्यक्ति कैसे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और कोर्ट ने ये भी कहा कि एक पद पर दो व्यक्ति कैसे वेतन पा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट का जो स्टेटमेंट था, आप उसको अच्छे से थोड़ा समझे। दूसरी बात, कोर्ट ने ये भी कही कि 69,000 पद में हम एक भी पद नहीं जोड़ेंगे। 69,000 पदों की भर्ती जो 2018 का विज्ञापन था, उसके आधार पर 69 पदों की भर्ती हो गई है। और अगर आपको लग रहा है 6800 का विसंगति हुई है, तो 6800 के लिए अगर आप नई विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, देखिए अगर 6800 आपको करना है 69,000 से अलावा, तो आपको नए विज्ञापन जारी करना होगा। नए विज्ञापन जारी करने का मतलब समझ रहे हैं ना उस चीज़ को, कि मतलब पूरे ओवरऑल रिजर्वेशन के पूरे फार्मूले लगाने होंगे, 50, 50 और 27, 21। ठीक ना, जो और रिजर्वेशन के फाल जो हैं, जो जिस कैटेगरी जितना रिजर्वेशन देगा वो भी लगाना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम चीज़ों को समझें, ठीक है, कोर्ट ने अनऑफिशियल स्टे, मतलब कोर्ट ने स्टे वर्ड भी नहीं बोला, और अनऑफिशियल देखा जाए तो कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया। समझिएगा ज़रा इस बात को, क्योंकि जब आप 69,000 में एक भी पद नहीं जोड़ सकते तो कैसे कैसे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आप सोचिए, काउंसलिंग कैसे हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि 69,000 पदों में एक भी पद आप बढ़ा नहीं सकते, तो कैसे आप कह सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में स्टे। यहाँ पर देखिए, अमरेंद्र सिंह बाहुली द्वारा बताया गया है, सभी साथी धैर्य रखें, कोई स्टे नहीं है। पेपर पर गलत न्यूज़ चल रही है, 6800 परिवार सेफ है। देखिए, 6800 परिवार पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी भी नहीं की अभी ऐसी कि जिसकी वजह से कि सूची कोई रद्द कर दिया हो या कुछ भी कर दिया, ऐसा कुछ कोर्ट ने टिप्पणियाँ नहीं की हैं। लेकिन कोर्ट ने 6800 सूची करने से भी कहीं कहीं साफ नहीं कहा। उन्होंने राज्य सरकार से जो जवाब मांगा, अगर आपको लग रहा है 6800 सूची पर विसंगतियां हैं, तो क्या आपने उन 6800 लोगों को निकाला। कोर्ट ने कहा कि सभी लोगों को यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण के माध्यम से न्यूज़ प्रकाशन करवाएं, ताकि लोगों को पूरी अपडेट पहुंचे कि आखिर क्या चीज़ें हो रही हैं और सभी का पक्ष सुना जाए, क्योंकि किसी को बाद में ये कहने का मौका ना मिले कि हमारा पक्ष नहीं सुना गया। ठीक है, अगर देखें तो ऑर्डर में भले रोक के लिए स्पष्ट रूप से न लिखा गया हो, लेकिन जज साहब ने साफ शब्दों में कहा कि बिना विज्ञापन के आप पद नहीं बढ़ा सकते। समझ गए ना। न्यू नोटिफिकेशन का मतलब समझते हैं क्या। विज्ञापन का मतलब होता है पूरे रिजर्वेशन के रूल्स फॉलो होंगे। इसी को मीडिया पर रोक संबंधी खबर निकाला है, क्योंकि अभी चुनाव का समय है, नई सरकार बनने तक इसमें कुछ नहीं होना, इसके लिए प्रक्रिया रुकी हुई है। तो चयनित को अब बात कर लेते हैं। चयनित पर क्या दिक्कत है। चयनित अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, मामला ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ये भी डिस्कस कर लीजिए। एकदम कंफर्म है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि और चयनित पर खतरा
इतना आज तक अभी तक बहुत ही रेयर चांसेस केसेस होंगे जिसमें कोई व्यक्ति चयनित होने के बाद उसको निकाला गया हो। तो यहाँ तो 1.5 साल हो रहा है बिरते हुए नौकरी करते करते, तो उम्मीद बहुत कम है कि चयनित को निकाला जाए। अब कोर्ट किस तरीके का इसमें रास्ता निकालती है, या तो कोर्ट याची लाभ जैसी प्रक्रिया बना देगी, जितने लोग कोर्ट में आए हुए हैं उन सबको याची लाभ दे दिया जाए। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ें हैं, कोर्ट इस केस को कैसे फाइनल करते हैं ये तो कोर्ट तय करेगा, मेरिट पे या मर्सी पे। मेरिट पे अगर डिसाइड करेंगे तो चयनित बाहर होंगे, मर्सी पे डिसाइड करेंगे तो याची लाभ होगा। दो कंडीशंस बन रही है इस केस के फाइनल होने की, मेरिट या मर्सी। तो मेरिट पे अगर डिसाइड होगा तो चयनितों को बाहर होना पड़ेगा। जो भी 6800 की लिस्ट में जो 6800 गलत तरीके से लोग चयनित हुए हैं उनको बाहर होना पड़ेगा। लेकिन अगर मर्सी पे डिसाइड हो रहा है तो कोर्ट 6800 लोगों को याची लाभ दे के मामले को समाप्त कर सकती है, क्योंकि आपको पता होगा दिसंबर में एक ऑर्डर था, भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अधीन रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं कैसा निर्णय लेते हैं। बल्कि स्टे ऑफिशियल नहीं है, स्टे अनऑफिशियल है। ठीक है, स्टे जैसी चीज़ कोई भी नहीं है और सरकार ने, कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। ठीक है, कोर्ट ने क्वेश्चंस किए हैं और उसे एक अनऑफिशियल स्टे समझा जा सकता है, क्योंकि जो एजी साहब ने जवाब दिया उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हो पाई है। ठीक है, आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी भी इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।